पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि जो अधूरे सपने छूटे, माइक नीचे करिए। चाहे वो नीतीश जी के द्वारा काम किया गया हो, मेरे पिताजी के द्वारा काम किया गया हो, आदरणीय राजीव जी के द्वारा काम किया हो, जो छूट गए हैं। काम बहुत किए गए हैं, अधूरे सपने पूरे किए गए हैं, लेकिन जो छूट गए हैं उन छूटे हुए काम को विधायक के तौर पर काम करूंगा। एकदम भागलपुर पूरी तरह इंडस्ट्री के तरह खड़ा होने वाला है। 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका। हम लोग गंगा के ऊपर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये मुंबई में लोग मैरीन ड्राइव देखता था, पटना में देख रहा है, अब हम लोग मुंगेर और भागलपुर के लोग भी देख। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव को लेकर की तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर नामांकन का सिलसिला भी जारी है। और देखिए, इसी कड़ी में बात करें तो जहां एक तरफ कल लखीसराय से बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी अपना नाम जो है वो दाखिल किया था, और इसी के साथ साथ बात करें तो राघोपुर सीट से भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। और इसके बाद इस कड़ी में जुड़ गया है सम्राट चौधरी का नाम। बात करें तो सम्राट चौधरी ने भी तारापुर से अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर लिया। और इसके बाद जब वो नामांकन दाखिल कर आ रहे थे, उसके बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिली। और इसी के साथ साथ उन्होंने बिहार के विकास को लेकर के कई बातें की, और इसी के साथ साथ तारापुर में किस तरीके से विकास करना है इसके बारे में भी उन्होंने ये बात की। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमसे कोई कार्य छूट गया है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सत्ता में वापस आने के बाद उसे भी पूरा कर लिया जाए। इसी के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नामांकन दाखिल होने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। सर, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं यहाँ की जनता को? तारापुर की महान जनता लगातार मेरे परिवार, एनडीए परिवार को, सबको चुनाव जिताने का काम किया। मैं तारापुर के लोगों से आग्रह करूंगा कि जो अधूरे सपने छूटे, माइक नीचे करिए। चाहे वो नीतीश जी के द्वारा काम किया गया हो, मेरे पिताजी के द्वारा काम किया गया हो, आदरणीय राजीव जी के द्वारा काम किया हो, जो छूट गए हैं। काम बहुत किए गए हैं, अधूरे सपने पूरे किए गए हैं, लेकिन जो छूट गए हैं उन छूटे हुए काम को विधायक के तौर पर काम करूंगा। बिहार के विकास के लिए एनडीए को एक एक सीट सभी पार्टियों को मिलाकर जिताने का काम बिहार की जनता करे। और बिहार में जो अधूरे सपने लगातार 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को समृद्धि की ओर ले गए, 6,000 करोड़ का बजट 3,17,000 करोड़ के बजट की ओर ले जाने का काम। बिहार समृद्धि की ओर है, आर्थिक रूप से विकास की ओर रास्ते पर। और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी या रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास को 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने 15 साल तक बिहार को लूटा और 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लूटा। एक तरफ नीतीश कुमार जी जिन्होंने विकास के कार्य को गड्ढे से बिहार को बदलकर एक समृद्ध बिहार बनाया है। और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार जब से चल रही है, बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्रांति कर रहा है। सम्राट जी, आपको एक तरह से नया चीज आपके लिए है, 15 साल बाद फिर से अपनी विरासत को। नहीं, वही पहले भी अपने ही विरासत को चला रहे थे। राजीव जी भाई है, ये भी विधायक हमारे ही थे। पहले ये हम इनके लिए मैं लड़ता था, अब ये हमारे लिए चुनाव लड़ेंगे। ये देखिए, पूर्ण रूप से आप समझिए, ये गड्ढे में बिहार था, अब इसको समृद्धि की ओर ले जाने का काम किया गया। आज हम पटना से 4-4.25 घंटे में पटना से तारापुर पहुंचे, और तारापुर के अधूरे सपने को भी पूरा किया जाए। लेकिन बिहार आर्थिक रूप से विकास हो, एनडीए की सरकार हो, एनडीए मजबूती से सभी सीटों को जीतेगा और फिर से एनडीए की सरकार बनाएगा। इन्वेस्टमेंट हब बन रहा है सर आपका बिहार। देखिए, कोई जिला, भागलपुर हो, बांका हो, खगड़िया हो, मुंगेर हो, इन तमाम जिले में आप देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, हाईवेज आ रहे हैं, सुपर हाईवेज आ रहे हैं। अब तो गंगा का एक्सप्रेसवे मुंगेर से लेकर भागलपुर तक हम लोग गंगा के ऊपर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये मुंबई में लोग मैरीन ड्राइव देखता था, पटना में देख रहा है,
अब हम लोग मुंगेर और भागलपुर के लोग भी देखेंगे। पावर प्लांट भी सर 63,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। एकदम ढाका भागलपुर पूरी तरह इंडस्ट्री के तरह खड़ा होने वाला है। 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका, आगे भी 1 लाख करोड़ रुपया इसी इलाके में, बांका भागलपुर मुंगेर के इलाके में आपको दिखेगा कि यहाँ से कलकत्ता हम सारे चीजों का सप्लाई करेंगे। हमारा चावल, हमारा मकई, हमारा दूध, हमारे जो लोग हैं यहाँ से आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। थैंक यू भैया। पूर्ण रूप सहयोग देंगे हम। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से इनके साथ है। टिकट कटा तो उसके बाद कोई वो कटा थोड़े है, सीट एक्सचेंज हुआ। हाँ, कटा सीट थोड़े है, सीट एक्सचेंज हो गया। सीट भाजपा ले ली, भाजपा से कैंडिडेट हुआ, मैं जनता दल यूनाइटेड से विधायक कट गया। हमको कोई अफसोस नहीं, जिस तरह इन्होंने हमारे चुनाव में काम किया उससे बढ़ के हम इनके लिए काम करेंगे। हो बांका हो, खगड़िया हो, मुंगेर हो, इन तमाम जिले में आप देखिए, एक तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहे हैं, एयरपोर्ट आ रहे हैं, हाईवेज आ रहे हैं, सुपर हाईवेज आ रहे हैं। अब तो गंगा का एक्सप्रेसवे मुंगेर से लेकर भागलपुर तक हम लोग गंगा के ऊपर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ये मुंबई में लोग मैरिन ड्राइव देखता था, पटना में देख रहा है, अब हम लोग मुंगेर और भागलपुर के लोग भी देखें। पावर प्लांट भी सर 63,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। एकदम बांका भागलपुर पूरी तरह इंडस्ट्री के तरह खड़ा होने वाला है। 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका, आगे भी 1 लाख करोड़ रुपया इसी इलाके में, बांका भागलपुर मुंगेर के इलाके में आपको दिखेगा कि यहाँ से कलकत्ता हम सारे चीज़ों का सप्लाई करेंगे। हमारा चावल, हमारा मकई, हमारा दूध, हमारे जो लोग हैं यहाँ से आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। उनको आगे करिए, उनको जय श्री राम, जय श्री राम। लड्डू रे बबली एक बार छोड़िए भाई जी, भाई जी बबली जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।